क्या हाल है दोस्तों? एंड वी मीट वंस अगेन। ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट था और काफ़ी दिनों से छूटता सा जा रहा था और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी है। तो दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है हम लोग को। पहले तो कि जैसे कि आप कोई डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस या कोई वैसा सर्विस सब्सक्राइब करना चाहते हो, लाइक डिस्ट्रोकिड हो गया या मे बी CD बेबी हो गया। वैसे मैं पर्सनली डिस्ट्रोकिड इस्तेमाल करता हूँ और बाकी मैंने जो भी रिसर्च किया और मेरे पर्पस के हिसाब से, क्योंकि मैं रेगुलरली म्यूजिक अपलोड करना प्रेफर करूंगा, तो इसलिए दैट्स द बेटर डील फॉर मी। ये सेक्शन डिस्ट्रोगेट के द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है, पर नीचे वैसे लिंक्स है जिनसे जाकर के आपको 7% डिस्काउंट मिल सकता है। इसके अलावा क्या रहता है कि मैं जैसे कि वेव्स हो गया, वेव्स का सब्सक्रिप्शन हो गया, या मान लो कि आप स्लेट डिजिटल हो गया, किसी भी कंपनी का कुछ भी ऐसा सब्सक्रिप्शन लेते हो प्लगइन्स का, या प्लगइन बुटीक पे जाते हो जहां से आप कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हो, तो ये जो सारी चीजें हैं इसको खरीदने के लिए यूजुअली आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ती है। अब इसका एक वर्क अराउंड है। बहुत सारे लोगों के पास में क्रेडिट कार्ड नहीं होता है अपना। आप इधर उधर से दूसरों से मांगोगे तो ये एक परेशानी वाली बात तो है ही। हो सकता है आपका डेबिट कार्ड हो, रुपए वगैरह वो सब हर जगह पे नहीं चलता है, या आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में इंटरनेशनल पेमेंट का जो ऑप्शन है वो ऑन ना हो सकता है कि आपका ऑलरेडी मास्टर कार्ड या वीज़ा हो, पर वो एक्सेस इसलिए नहीं कर पा रहा हो। आप किसी भी जगह पे आप पेमेंट करते हो जहाँ पे मोस्टली डेबिट कार्ड्स चल जाते हैं। कई बार मैंने ये भी देखा है कि जहाँ पे एक्चुअली क्रेडिट कार्ड लगाना होता है वहाँ पे भी डेबिट कार्ड लगा के चल जाता है, बशर्ते कि आपका जो डेबिट कार्ड है उसमें पर्याप्त बैलेंस होना चाहिए और उसमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एनेबल्ड होना चाहिए। क्योंकि मैंने एक बार ये भी किया था कि मैंने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा एक वेबसाइट से, तो पहले वो चल रहा था, बाद में एक बार ही मैंने और एक बार ट्राई करा तो वो नहीं चला, एंड आई वाज लाइक शॉक्ड कि ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज एक्चुअली में थोड़े से कम पैसे थे मेरे अकाउंट में कंपैरेटिवली जितना बिल कटने वाला था वहां से। तो दैट्स वन थिंग। और एक बात ये है कि आपका एक्चुअली में जितना पैसा कटने वाला होगा यूजुअली आपको उससे थोड़ा सा ज्यादा बैलेंस रख के चलना पड़ेगा। एग्जैक्टली कितना वो थोड़ा परसेंटेज में कैलकुलेट होता है, पर 200-400-500 रुपए हो सकता है कि ज्यादा, क्योंकि कुछ ट्रांजेक्शन में जो इंडियन टैक्सेस होते हैं वो अलग से कटते हैं। तो हो सकता है कि जो एग्जैक्ट आपने जो वैल्यू डाला हो और गूगल करके आपने जो अमाउंट निकाली हो उसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बैलेंस चाहिए हो, नहीं होगा तो फिर वो डिक्लाइन हो जाएगा। सो देयर इज दिस ऐप कॉल्ड कोटक 811। आपको ये गूगल का प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और एप्पल का उसमें भी स्टोर में भी मिल जाएगा, जो भी आईफोन वगैरह जो भी आप इस्तेमाल करते होगे। तो वहां पे जाकर के आप वो कोटक 811 वाला अगर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, विच इज एब्सोल्युटली फ्री, तो फ्री में आप वहां पे एक अकाउंट बना सकते हो अपना। जैसे ही आप एक अपना अकाउंट बनाते हो उसमें फ्री में, तो आपको तुरंत ही एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है, और वो वर्चुअल डेबिट कार्ड जो है आप किसी भी इंटरनेशनल साइट पे पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इवन वेव्स का वेबसाइट पे जहाँ पे मतलब खाली लिखा हुआ है कि क्रेडिट कार्ड, वहां पे भी उसका डिटेल डाल करके मैंने सामान खरीदा हुआ है, जबकि मेरा है डेबिट कार्ड, है ना। और वही नाम, उसके बाद में क्रेडिट कार्ड का जो भी नंबर होता है वो डालने के बाद में, और CVV डाल के, और वो डाल के, एंड इट वर्कड। मेरे को लग रहा था कि करेगा कि नहीं करेगा, तो मैंने कहा ये बात आई गई तो हम प्रॉपरली बात कर लेते हैं ढंग से, एक ही वीडियो में हर बात का समाधान आपको मिल जाए। तो आप जैसे ही अप्लाई करते हो तो तुरंत के तुरंत बन जाता है, जीरो बैलेंस होता है। और क्या होगा कि वहां से वो लोग आपको कॉल कर लेंगे और उनका एजेंट आपके घर पे या घर के आसपास कहीं पे आ जाएगा और फिजिकली भी एक बार वेरीफाई कर लेगा आपको। और अगर इंटरनेशनल पेमेंट पहले नहीं शुरू हुआ होगा तो फिजिकली वेरीफाई करने के बाद हो जाएगा, क्योंकि 4-5 साल में रूल्स तो थोड़ी बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती हैं और सारी चीजें हो जाती हैं। बट अभी भी रिसेंटली मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है और वो अभी यूज कर रहे हैं, तो इट हैज वर्कड फॉर देम एज वेल। ये वीडियो बाय द वे कोटक वालों से भी स्पॉन्सर्ड नहीं, अगर करते तो बहुत ही बढ़िया होता। बट ये है कि ये सर्विस मैं लगभग 4-5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ और इट हैज वर्कड फॉर मी। तो वही कोटक वाला कार्ड इवन मेरा पेपाल के साथ में भी कनेक्टेड है। अनदर थिंग अबाउट पेपाल, आपको पेपाल पे जरूर अकाउंट बना लेना चाहिए। मतलब इंटरनेशनली आप लोगों से पेमेंट्स भी ले सकते हो, या इवन जैसे आप कोई कंपनी वगैरह के साथ में टाई अप करते हो, कुछ करते हो, या इवन यूट्यूब के साथ में आप वो करते हो, तो उसका भी जो पेमेंट है वो सारी चीज़ें भी आपका पेपाल में भी जा सकता है। और खैर यूट्यूब का तो खैर आपके बैंक अकाउंट में भी आ सकता है, अगर आप उसको एडसेंस में जाकर के उस तरीके से ऐड कर दो। मैं इस पे बहुत ज़्यादा वैसे डिटेल में बात नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। मैक्सिमम लोगों को वीडियोस इसलिए नहीं मिलती हैं क्योंकि उनको एक्चुअली में क्या चाहिए वो प्रॉपरली वो सर्च नहीं कर पाते। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा करके करोगे, थोड़ा पेशेंस के साथ में, तो आप देखना कि आपको गूगल पे और यूट्यूब पे हर टाइप का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा।
अब बात आती है पेपाल की, तो बहुत सिंपल है बनाना, आप उसे भी ज़रूर बना लो, पेपाल पे एक अकाउंट, और इंटरनेशनल पेमेंट वगैरह आप इस तरीके से उस पे कर सकते हो। तो ये 2 एसेंशियल सर्विसेज है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। और एक सर्विस है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, दैट इज़ रेज़रपे। तो रेज़रपे आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे वेबसाइट्स पे जो पेमेंट गेटवेज़ होती है, तो मेरी वेबसाइट पे भी मैंने पेमेंट गेटवे लगा रखा है। तो जैसे आप मेरी वेबसाइट से कोई भी सामान खरीदते हो, कुछ भी सारी चीज़ वो करते हो, तो उसकी जो पेमेंट है वो सिक्योरली रेज़रपे कलेक्ट करता है। तो आपकी तरफ से भी वो सिक्योर्ड है, बिकॉज़ इट्स एक वैसा सर्विस है जो कि हाईली रिनाउंड है अक्रॉस ग्लोबली। और मेरी तरफ से भी ये था कि इट इज़ ईजी टू सेट अप। अब ये बात है कि इस टाइप का सर्विस इस्तेमाल करने के लिए, अब मान लो कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो मेरे से, मान लो 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीदते हो, तो उस पेमेंट में से 3% यानी 3 रुपीज उनको देना पड़ेगा फॉर दैट। बट स्टिल इट इज़ कन्वीनियंट फॉर पीपल। मोस्टली आप में से मैक्सिमम लोग वैसे अपना वेबसाइट या कुछ वैसा तो नहीं बना रहे होगे, बट इन केस एक एक्स्ट्रा जानकारी हो तो अच्छा ही है। बाकी मेरी वेबसाइट musicwitharijit.com पे अगर आप जाओगे तो Q&A वाला एक सेक्शन बना हुआ है, तो वहाँ पे आप अपना जो भी क्वेश्चंस वगैरह है उसको डाल दिया करो। दूसरों के जो क्वेश्चंस है उनका भी आप जवाब दे सकते हो। और आई हाईली रिकमेंड कि आप एक अकाउंट बना लो उस वेबसाइट पे, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री। बहुत सारा फ्रीबीज वगैरह भी मेरे वेबसाइट पे मिलता है। अब डाउनलोड्स वाले सेक्शन में जाके देखोगे तो वो भी मिल जाएगा आपको। एकेडमी वाला सेक्शन में आप जाकर के क्लिक करोगे तो वो आपको स्टूडियो 6 वाली जो हमारी वेबसाइट है, जो कंपनी की वेबसाइट है, उस पे लेके जाएगा एकेडमी वाले सेक्शन में, जहाँ पे जाकर के आप जो अभी जो करंट पीरियड में जो कोर्स चल रहा है उसके बारे में आपको जानकारी लग सकती है। तो अगला सेशन के लिए अगर आपको ज्वाइन करना है तो वहाँ पे क्या क्या सारी चीज़ें हो रही हैं, आप वो सब देखने के बाद में आप मेरे को ईमेल कर सकते हो कि दैट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो फिर तो देन आई विल सेंड यू द अकाउंट डिटेल्स एंड ऑल। ईमेल पे बाकी सारी बात हो जाएगी। एंड आई होप दैट दिस वीडियो हैज़ बीन इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। अगर कोई डाउट वगैरह रह गया तो आप यहाँ कमेंट्स में डाल सकते हो, और मेरे ख्याल से उस फोरम में डाल दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो। बाय द वे मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, अगर आपको ना पता हो तो प्लीज़ डू चेक मी आउट ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस मिशन टू बी अ बेटर म्यूजिशियन एवरी डे। आई लव यू। यस आई डू। तू हर एक लम्हा खूबसूरत है। रत है तू है, तू हर एक लम्हा खूबसूरत है।